आज बालोतराની પુત્રી નીતુ ચોપડાની સુપુત્રી ડુંગરચંદ ચોપડા મહિલા સશક્તિકરણ અને છોકરીઓને ઘરની બહાર નીકળવા માટેનું અભિયાન કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી 4200 કિલોમીટર સુધી એક્ટિવા પર માત્ર એકલી યાત્રા કરી રહી છે અને આજે વાપી તેરાપંથ ભવન આકાર મોટર્સ પર પધારી વાપી સભા મહિલા મંડળ ટ્રસ્ટ ટેયુપ कन्या मंडल श्री राजस्थान जैन एकता मंच અને રાજ્ય મહિલા મંડળ સમતા યુવા સંઘને સ્વાગત અને શુભકામનાઓ આપી આગળ રવાના કરવામાં આવી। સભાના અધ્યક્ષ શ્રી રમેશ કોઠારી, મહિલા મંડળ અધ્યક્ષ શ્રીમતી મધુ જાબક, રાજ્ય મહિલા મંડળ અધ્યક્ષ શ્રીમતી અંજુ સિરોયા, અભાતે યુપ સંસદ સંજય ભંડારી, કન્યા મંડળ તરફથી સોનાલી મહેર, રાજ્ય કોષાધ્યક્ષ અશોક તાતેડે પોતાના ભાવનાઓ રજૂ કરી હતી। કાર્યક્રમનું સંચાલન નિવૃત્ત તેયુપ अध्यक्ष संजय भंडारीए કર્યું હતું। मेरा नाम नीतू चोपड़ा है और जन्म मेरा पचपदरा में हुआ है। फैमिली मेरी बालोतरा में रहती है अभी। पचपदरा बालोतरा की बेटी हूँ बेसिकली और जैन समाज की बेटी हूँ। तो ये जो प्रियंका रेड्डी केस हुआ था हैदराबाद का, उसके बाद में मेरे मन में कुछ आया। मुझे लगा कि ये केस इसीलिए हुआ है क्योंकि ये अनकॉमन है सोसाइटी में कि लड़कियां रात को घर से बाहर निकले। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम कानून तक ना जाए, हम दूसरी चीज़ों तक ना जाए, ये सब हमारे हाथ में है नहीं है। हम उसकी बात करें जो ईंट हम एक सुनहरे भवन के निर्माण में लगा सकते हैं। हम सिर्फ उस एक ईंट की बात करें जो हम लगा सकते हैं। और मैंने वो ईंट ढूंढी। मुझे लगा कि मुझे ऐसा अभियान को इनिशिएट करना चाहिए कि जिसके अंदर बोल्डली जो है लड़कियां बिना घबरा करके बाहर आ सके। तो जो वो स्कूटी पे गैंग रेप हुआ था, स्कूटी को ही मैंने वापस से साधन बनाया और उस दिन एक अनाउंसमेंट हुई थी कि इस तरह से एक तो खौफ करके लड़कियां घर में बैठ रही है और एक तरफ ये जो लड़की है क्रांति के लिए निकल पड़ी है। तो ऑफकोर्स लड़कियों घर से बाहर निकलो एक अभियान है। दिस इज #राइट फॉर रिवॉल्यूशन कि शायद इस राइट से रिवॉल्यूशन आएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इससे शायद पेरेंट्स की, सोसाइटी की जो है सोच बदलेगी और लड़कियां लीडर होकर बाहर निकल पाएगी। इसकी खास बात एक ये है कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ रास्ते में सेशंस लेती हुई जा रही हूँ। तो मैंने कुछ सेल्फ डिफेंस के जो है टेक्निक सीखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खुद भी नाइफ भी रखती हूँ साथ में एंड एक टीजर टॉर्च भी है मेरे पास में, जिससे अगर करंट लग जाए तो 1.5 घंटे तक इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एज ए सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स मैंने ली हुई है। तो वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जाऊँ मैं अपनी हम उम्र बहनों में या महिलाओं में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, साथ में सिखा सकूँ उनको। तो ऐसे सेशंस भी मेरे चलते जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि कल ही मेरे को सूरत में राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड में राजस्थान की पहली बेटी जो कश्मीर से कन्याकुमारी कर रही है का रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। बस 3 तारीख को कश्मीर पहुंचने के बाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड, भारत की पहली बेटी का रिकॉर्ड मुझे ये गौरव प्राप्त होगा। तो ये है। तो ये अभियान कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि जितना मुझे आता है और जो मुझे सॉल्यूशन नज़र आता है तो मैं बहनों में जाकर के उसको इम्पार्ट करूँ। तो इसके लिए मैं ये राइड पे निकली हूँ। तो करीब मैंने 2200 किलोमीटर की तो वार्म अप राइड की थी पहले तैयारी के तौर पे पुराने स्कूटर पे, 5 साल पुराने स्कूटर पे। और उसके बाद 4200 किलोमीटर की राइड है। तो सूरत में मेरे इस आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिली है। काफ़ी भामाशाह भी मिले हैं। करीब 1,03,000 का सहायता भी मुझे वहाँ से प्राप्त हुई है। लोगों के प्यार, आशीर्वाद, हर जनों ने डिफरेंट तरीके से मेरा अभिनंदन किया। कोई ढोल नगाड़ों के साथ में, कहीं तिलक के साथ में, कहीं मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना प्यार दिया और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैंने सोचा था कि शादी के टाइम पे जो एक जितना भारी आप वेश पहन के खड़े हो तो उतने भारी मैंने आज जैकेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए, वही फील आ रही है। वैसे लिफाफे पकड़ाए जा रहे हैं, वैसे हिमालय पहने ही जा रही है। मेरे जो 2 कज़न थे वो दामिनी की तरह मेरे साथ में कल पूरे दिन लगे हुए थे। तो एक ढोलक वोलक सब कुछ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। लोग बोलते शादी करना ज़रूरी है। सी आई एम एंजॉइंग द मोमेंट नाउ। तो ये है कि आप दिल में अपना जज्बा लेके चलिए, पूरी कायनात उसको आपसे मिला करके ही रहेगी।